अगर मैं तुमसे कहूँ तुम जो भी सीखना चाहते हो, कोई भी स्किल्स हो या कोई भी लैंग्वेज हो या फिर कोई भी एग्जाम का सब्जेक्ट, तुम उससे 3x फास्टर सीख सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए। साउंड्स क्रेजी राइट? बट साइंस कहती है तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी डिजाइंड है फास्टर लर्निंग के लिए। लाइक 1.86 ट्रिलियन सेल्स तुम्हारे ब्रेन में हर सेकेंड 37 बिलियंस केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, बस तुमने उसके हिडन स्विचेस को अभी तक ऑन नहीं किया है। आज के वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ 6 साइंस बेस्ड ब्रेन हैक्स जो तुम्हारा ब्रेन लिटरली एक लर्निंग मशीन बना देंगे। तो अगर तुम अपना परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट हैक लिटरली गेम चेंजिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, स्पेस्ड रेपिटेशन। सबसे पहली बात समझो, ब्रेन सिंपल रिपीटेशन से नहीं सीखता बल्कि टाइम्ड रिपीटेशन से सीखता है। देखो, जब तुम कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हो तुम्हारा ब्रेन एक टेम्पोररी न्यूरल पाथवे बनाता है। अगर तुम उस कॉन्सेप्ट को इमीडिएटली दोबारा रिपीट करते हो देन नथिंग स्पेशल विल हैपन, क्योंकि ब्रेन ऑलरेडी फ्रेश मोड में है। बट मैजिक तब होता है जब तुम उसे थोड़ा भूलने देते हो। जब तुम एक कॉन्सेप्ट को एक दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस मेमोरी के न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्गर और परमानेंट करता रहता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन और शॉर्टकट में LTP। और दोस्तों, यही परमानेंट मेमोरी का बायोलॉजिकल फाउंडेशन भी है। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने 1885 में फॉरगेटिंग कर्व को डिस्कवर किया था, जो कहता है 24 आवर्स के अंदर तुम 70% तक इंफॉर्मेशन भूल जाते हो अगर रिवाइज नहीं करो तो। लेकिन अगर तुम स्ट्रेटेजिक इंटरवल में रिवाइज करो तो रिटेंशन लेवल 80 to 90% तक जंप कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक टॉपिक को एक दिन में 5 बार भी पढ़ते हो तो तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी एक्टिव कर रहे हो। लेकिन अगर तुम सेम टॉपिक को फर्स्ट, थर्ड या फिर 7th और इवन 15th डे के गैप में रिवाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मार्क कर देता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी ट्रांसफर कर देता है। दैट्स व्हाई टॉपर और फास्ट लर्नर उसे यूज करते हैं। तो अगर तुम सच में कुछ याद रखना चाहते हो लाइफ लॉन्ग के लिए देन स्टॉप क्रेमिंग, स्टार्ट स्पेसिंग। पॉइंट नंबर 2, द 5 मिनट रूल। सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन। लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टार्ट करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है राइट? ब्रेन को स्टार्टिंग से लिटरली डर लगता है क्योंकि उसको कंफर्ट जोन चाहिए होता है। यह डर बायोलॉजिकल होता है। साइंस कहती है जब तुम कुछ नया या चैलेंजिंग स्टार्ट करते हो तुम्हारा एमिगडाला एक्टिव होता है। यह तुम्हारा ब्रेन का फियर सेंटर है जो तुम्हें डेंजर सेंस कराता है। एक्चुअली में तुम्हारा ब्रेन सोचता है ये मुश्किल लगता है, रिस्की है, बेटर है, अवॉइड करो। बट जैसे ही तुम एक्चुअली में काम स्टार्ट कर देते हो तुम्हारा पेरिफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होने लगता है और ये तुम्हारे ब्रेन को लॉजिकल और गोल ड्रिवन पार्ट को एक्टिव कर देता है। तो सिंपल हैक है, जस्ट कमिट ओनली फॉर 5 मिनट्स। बोल दो खुद से बस 5 मिनट पढ़ता हूँ, अगर मन नहीं किया तो छोड़ दूंगा। जब तुम स्टार्ट करते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और ये डोपामाइन मोटिवेशन को ट्रिगर करता है। रिसर्च ने ये प्रूव किया है वंस यू स्टार्ट ए टास्क योर ब्रेन नेचुरली वांट टू कंप्लीट इट। इसको बोलते हैं जाइगर्निक इफेक्ट, जो एक्सप्लेन करता है कि इनकम्प्लीट टास्क तुम्हारे माइंड में टेंशन क्रिएट करते हैं। सो माइंड चाहता है कि जल्द से जल्द ये इनकम्प्लीट वर्क कंप्लीट हो जाए। और बेस्ट सेलिंग ऑथर मेल रॉबिन्स भी कहते हैं मोटिवेशन डजंट क्रिएट एक्शन, एक्शन क्रिएट मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 3, टीच टू लर्न, द फाइनमैन टेक्निक। अब आता है मेरा पर्सनल फेवरेट हैक, फास्ट लर्निंग का सीक्रेट यानी सिखाना। जब तुम किसी भी कॉन्सेप्ट को किसी और को एक्सप्लेन करते हो या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करते हो
तुम्हारा ब्रेन खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग को और भी एक्सपैंड करता है, क्योंकि जब तुम किसी को सिखाते हो तुम कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देती हो, और यही प्रोसेस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग को 10x डीपर बना देता है। इस टेक्निक का नाम है द फाइनमैन टेक्निक एंड इट्स नेम्ड आफ्टर नोबेल प्राइज विनर और फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन। फाइनमैन एक जीनियस थे और वो कहते थे, इफ यू कैंट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। तो फाइनमैन टेक्निक एक्सप्लेन करता है, स्टेप 1 एक कंसेप्ट को चूज करो, और स्टेप 2 में उसे किसी भी 10 साल के 15 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करो इन सिंपल वर्ड्स। स्टेप 3 जहां तुम स्टक हो वही तुम्हारा गैप है, और स्टेप 4 वापस जाओ, उस गैप को क्लियर करो और फिर एक्सप्लेन करो। इस तरह के रेपिटेशन से ही किसी भी लर्निंग को कंकर कर सकते हो। और वैसे भी MIT और स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स ये टेक्निक यूज करते हैं रेगुलरली, क्योंकि एक्टिव रिकॉल पैसिव रीडिंग से 50% ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी भी टॉपिक को पढ़ो, उसे किसी दोस्त को समझाओ या फिर मिरर के सामने खुद के आगे एक्सप्लेन करो। तुम्हें इंस्टेंटली फील होगा कौन सा पार्ट वीक है, और वही तुम्हें मास्टर बनाने में हेल्प करेगा। और यही टेक्निक को बहुत सारे टॉपर्स, IIT एस्पिरेंट्स और इवन मेमोरी चैंपियंस भी यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 4 फोकस स्प्रिंट्स, द 90 मिनट डीपर वर्क साइकिल। चलो अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। तुमने पोमोडोरो टेक्निक तो सुना ही होगा, 20 मिनट्स वर्क 5 मिनट ब्रेक, और इस तरह से साइकिल रिपीट होता है। ये टेक्निक काफ़ी यूजफुल है, बट लेटेस्ट न्यूरोसाइंस कहते हैं समथिंग डिफरेंट, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली वर्क्स इन 90 मिनट साइकिल, जिसे बोलते हैं अल्ट्राडियन रिदम्स। ये सेम रिदम है जो तुम्हारे स्लीप साइकिल को भी कंट्रोल करता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि एलीट परफॉर्मर्स लाइक म्यूजिशियन, एथलीट्स और राइटर सब 90 मिनट्स फोकस ब्लॉक में काम करते हैं, फिर उनको 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए होता है टू रिकवरी। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग फॉर 5 आवर हाफ फोकस्ड, डिस्ट्रैक्टेड या फिर फोन चेक करते हुए, जस्ट फोकस ऑन 2 to 3 सेशन ऑफ 90 मिनट्स ऑफ डीप वर्क, और उसके बाद लो एक 10 to 15 मिनट्स का एक्टिव ब्रेक, लाइक वॉक करो, स्ट्रेच करो या फिर वाटर ड्रिंक करो, या और कोई भी वर्क जो तुम्हें रेस्ट फील कराए या फिर एक्टिव फील कराए। पॉइंट नंबर 5 स्लीप लाइक ए साइंटिस्ट। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज जो सब इग्नोर करते हैं, और वो है स्लीप। सबको लगता है रात भर जागेंगे तो ज्यादा वर्क हो पाएगा, बट साइंस कहता है ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि तुम जो भी दिन भर सीखते हो उसका बैकअप तुम्हारे ब्रेन स्लीप के टाइम लेता है। ड्यूरिंग डीप स्लीप और ERM, जो कि रैपिड आई मूवमेंट होता है, इसी साइकिल के दौरान तुम्हारा ब्रेन नया न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और अनइम्पोर्टेंट इन्फो को डिलीट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेमोरी कंसोलिडेशन, और इसे प्रूव करता है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक रिसर्च ने, जो एक्सप्लेन करता है कि स्टूडेंट्स जो स्टडी के बाद 7 to 8 आवर के डीप स्लीप करते हैं, वो नेक्स्ट डे 40% बेटर रिकल शो करते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु स्टे अप लेट। तो स्लीप इज मस्ट, और डीप स्लीप करने के लिए सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना है स्क्रीन्स को 30 मिनट्स बिफोर बेड, ब्लू लाइट को फिल्टर करो, और 7 to 8 आवर्स का रियल स्लीप, डीप स्लीप एक्सपीरियंस करो। पॉइंट नंबर 6 क्यूरियोसिटी मोड। आपको क्यूरियोसिटी मोड को एक्टिव करना है। जब तुम किसी चीज के लिए जेन्युइनली क्यूरियस होते हो, तुम्हारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है डोपामाइन, व्हिच इंक्रीज फोकस, एंगेजमेंट और मेमोरी रिटेंशन। यूसी डेविस के एक 2014 के ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में ये प्रूव किया गया कि जब लोग किसी टॉपिक में क्यूरियस होते हैं तो वो ना सिर्फ उस टॉपिक को फास्टर सीखते हैं, बल्कि वो रिलेटेड इन्फो भी ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं,
क्योंकि क्यूरियोसिटी तुम्हारे ब्रेन के हिपोकैम्पस जो कि मेमोरी सेंटर होता है और डोपामाइन पाथवे को भी एक्टिव कर देता है और ये स्टेट तुम्हारा नेचुरल लर्निंग मोड में डाल देता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। क्यूरियोसिटी मेक्स लर्निंग एडिक्टिव, और जब लर्निंग एडिक्टिव बन जाता है देन सक्सेस ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैं ऐसे ही हाई वैल्यू कंटेंट लाता रहता हूँ जो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।